हाय, मेरा नाम अगस्त है। अगस्त मेहरा। एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। घर में मम्मी पापा और मैं हूँ। पापा दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। वैसे दिखने में मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। ऐसा मेरी माँ का मानना है। लाजमी है, दुनिया की हर माँ के लिए उसका बेटा चांद का टुकड़ा होता है, चाहे भले ही हकीकत में वो क्रिस गेल ही क्यों ना लगे। खैर, आज मेरी जिंदगी का एक बेहद ही खास दिन है। वैसे इतना भी कुछ खास नहीं, बस आज कॉलेज का पहला दिन है। हाल में ही बड़ी मुश्किल से कट ऑफ निकाल के डीयू में एडमिशन लिया है। फिलहाल मैं बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने कोशिश तो पूरी की है पहले ही दिन टाइम पर पहुंचने की, लेकिन नाकामयाब रहा। सोच तो रहा था कि जैसे ही क्लास में एंटर करूंगा, एक प्रोफेसर मेरी तरफ घूरते हुए देखेगा और मौका-ए वारदात पर मुझे किसी सजा का फरमान सुनने को मिलेगा। लेकिन जब पहुंचा तो नज़ारा बहुत अलग था। पूरी क्लास में शोरगुल और प्रोफेसर का भी कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि किसी ने ये भी नहीं देखा कि गेट पर मैं खड़ा हूँ। अब मैं कोई शाहरुख खान तो हूं नहीं जो सबकी नजरें मुझ पर आ टिकेंगी। मैं अंदर आया, चुपचाप अपने लिए एक बेंच की तलाश की और साथ में एक दोस्त बनाया। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और उसे अपना दोस्त बनाने में, क्योंकि वो भी नया था और मैं भी। तो दिल के तार अपने आप ही जा मिले। अकेलेपन से तो बेहतर ही था। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। किसी प्रोफेसर के आने की आस में भी अपना टाइम पास करता रहा। प्रोफेसर तो आया नहीं, लेकिन एक ग्रुप जरूर आया, सीनियर्स का ग्रुप, जिसे गैंग कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो, सीनियर्स आए तो आए, लेकिन उनके साथ कोई एक शख्स ऐसी भी थी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तक तो बस फिल्मों में ही देखा था, किसी लड़की को देखकर अपना हीरो सब कुछ भूल जाता था। मैं तो हीरो भी नहीं हूँ, तब भी उससे मेरी नजरें हटाना मुश्किल हो गया। डेनिम जीन्स, जिस पर फैंसी पिंक कलर का टॉप। अब मेरे लिए तो वो कलर पिंक ही था। लड़कियां जाहिर है कि उसको जरूर बेबी पिंक या मजेंटा पिंक का नाम दे देंगी। स्पोर्ट शूज पहने थे और कंधे तक आ रहे खुले बालों में वो बेहद ज्यादा प्यारी लग रही थी। कुछ बाल परमानेंट एक अच्छी सी हेयर स्टाइल के साथ हमेशा उसके माथे पर रखे रहते थे और दिखने में वो वाकई बेहद खूबसूरत थी। ओए बहरे, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कहते हुए सीनियर्स में से एक लड़के ने मेरे सिर पर चपत लगाई और तब जाकर मेरी नजरें उस लड़की पर से हटीं। चल, नाच के दिखा, उसी ने दोबारा कहा। मैंने फिर से एक नज़र उस लड़की को देखा जो हाथ बांध के मुझे ही घूर रही थी। एक्चुअली पूरी क्लास मुझे देख रही थी। अब मैं ठहरा शर्मीला सा लड़का, भला ऐसे कैसे मैं नाच के दिखा दूं, वो भी बिना म्यूजिक के, और वो भी जब इतनी खूबसूरत लड़की मेरे आगे खड़ी हो। साला पहले इम्प्रेशन में ही चपत लग गई। मुझे नाचना नहीं आता, आखिरकार मैंने कुछ कहा। अले ले, मेले बच्चे को नाचना नहीं आता? किसी बच्चे की तरह उसने मुझे ट्रीट किया। तुझसे पूछ नहीं रहे हैं बे, बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं, नाच चुपचाप। वो मेरे ऊपर चिल्लाया। उनकी जोर जबरदस्ती के आगे मेरी शर्म चुल्लू भर पानी में डूब के मर गई। मैंने नाचने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि अगर ज्यादा भाव खाता तो कहीं ये लोग मेरी पैंट ही ना खुलवा लेते। मेरे बाद दूसरे लड़के की बारी आई। हर एक बैच में एक ना एक चंपू तो होता ही है। मेरे बैच में भी था। सिर पे चमेली का तेल लगाकर, आंखों में गोल गोल चश्मा पहने, वो सीनियर्स की हंसी का पात्र बन गया। गौरतलब है कि वो लड़की, जो इस वक्त मेरे लिए सिर्फ लड़की ही थी, क्योंकि उसका नाम मुझे अभी पता नहीं चल पाया था, वो उस चंपू के पास गई और बोली, चल बे चिकने, तू मुझे प्रपोज कर। उसकी आवाज काफी प्यारी थी, लेकिन एक्सेंट तो बिल्कुल जहर, एकदम कड़क। अब भला वो भोला भाला चंपू कैसे किसी लड़की को प्रपोज कर दे? लेकिन सीनियर के आगे उसे भी सर झुकाना पड़ा और घुटनों के बल बैठकर उसने हकलाते हुए कहा, आई आई लव यू सभ्यता दीदी। मैंने तो सिर्फ उसके नाम पर ध्यान दिया, सभ्यता। क्या कमाल का नाम था। वो बात अलग है कि लक्षण बहुत असभ्य थे उसके। लेकिन पूरी क्लास में इस वक्त हंसी की आवाज गूंज उठी। चंपू आखिर चंपू ही रहा। एक तो प्रपोज की भी किया, ऊपर से दीदी भी बोल दिया। सबने उसका खूब मजाक उड़ाया, मैं खुद भी हंस पड़ा। आखिरकार रैगिंग करके सीनियर्स वहां से चले गए। मेरे दिल में तो बस सभ्यता और उसकी असभ्य आवाज गूंजती रह गई। शुरुआत में मैंने जिक्र किया भी था कि आज कॉलेज का बेहद खास दिन है। अब आया होगा आप सबको समझ में कि ये दिन खास क्यों रहा।
वैसे अकेला मैं ही नहीं था जिसे वो अच्छी लगी, क्योंकि वो थी ही अच्छी, इसलिए कॉलेज के लगभग सभी स्टड लौंडे उसके आगे पीछे घूमते थे। मैं तो श्योर था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा। खैर, दिन आज का मजेदार बीता, लेकिन दिल तो कहीं और ही अपने मजे ढूंढता था। सभ्यता मुझे अच्छी लगी। अब वो प्यार था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि प्यार से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है, और ना ही कभी प्यार व्यार के चक्कर में मैं पड़ा, क्योंकि ना मुझे दिलचस्पी रही और ना कभी किसी लड़की ने मुझे घास डाली। ऐसा नहीं था कि लड़कियां मुझसे दूर भागती थीं, और ऐसा भी नहीं था कि मैं लड़कियों से दूर भागता था। वो बात अलग है कि अगर किसी लड़की ने थोड़ा सा भी मुझ पर जोर दिया होता तो मैं तुरंत पट जाता। लेकिन अब बात अलग है, क्योंकि अब कॉलेज के दिनों में जवानी चरम पर थी। लगभग सभी दोस्तों की कोई बंदी थी, गर्लफ्रेंड। एक मैं ही निठल्ला सिंगल रह गया, वो भी उस लड़की के पीछे जिससे आज तक बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी। वो ठहरी रेंज रोवर वाली, और मैं ओला बुक करने से पहले भी 2 बार सोचता हूँ। कहाँ वो कॉलेज की सख्त बंदी और कहाँ मैं निहायती एवरेज। अपना तो कोई जोड़ ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसे दिन रात स्टॉक करना अच्छा लगने लगा। जैसे तैसे उसकी इंस्टा आईडी पता की और रिक्वेस्ट भी भेजी। लगभग 1 महीना बीत गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। छुपे रुस्तम आशिकों की तरह मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, और फिर तिबारा भी, लेकिन मेरा भी कोई स्वाभिमान था, इसलिए चौथी बार मैंने कुछ नहीं किया। कुछ इसी तरह कॉलेज का फर्स्ट ईयर बीत गया, और मैं सिंगल का सिंगल ही रह गया, लेकिन सिर्फ 99%, क्योंकि बीच में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। मेरी बैचमेट नहीं थी, लेकिन हम सेम सेमेस्टर में थे। उसके साथ मैं धीरे धीरे सीरियस होने लगा था। मुझसे तो बिल्कुल अलग थी वो। केटीएम पर घूमना चाहती थी। उसे मेरे मुंह से 24 घंटे बेब सुनना था, और आए दिन स्टारबक्स में जाके मेरी जेब खाली करवाती थी। और एक रोज तो हद ही हो गई। बेबी, हमारा रिलेशन एकदम घिसा पिटा है। जस्ट लुक योर फ्रेंड्स, कितने क्लोज आ चुके हैं वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के, और तुम हो कि कुछ करते ही नहीं। कहकर वो हद से ज्यादा मेरे क्लोज आना चाहती थी। मुझे भिखारी तो बना ही दिया था, लेकिन अब वो मेरा उल्लू भी बनानी थी। शायद मेरा उल्लू बन भी जाता, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वो मुझे डिच कर रही है। फिर क्या, मेरा नाम भी उन लौंडों की लिस्ट में चढ़ गया जिनकी कोई एक्स हुआ करती थी। इससे बढ़िया तो अखंड सिंगल ही रहता, लेकिन अब कसम खा ली थी कि अब दोबारा किसी नागिन के जाल में नहीं फंसूंगा। मगर सभ्यता को आज तक नहीं भुला पा रहा था। खैर, आज कॉलेज में फेयरवेल था, जिसमें जूनियर्स इनवाइटेड थे। लास्ट ईयर के बैच का आखिरी दिन और सभ्यता का आखिरी साल। मुझे तो अब भी 2 साल और निकालने थे कॉलेज में। आज फेयरवेल का थीम रेड और ब्लैक था। लड़कों के लिए ब्लैक और लड़कियों के लिए रेड। सब लोग बन ठन के पहुंचे। मैं भी एक नॉर्मल सी वाइट टी शर्ट पर मैंने ब्लैक ब्लेजर डाल लिया और सेम कलर की डेनिम्स। वैसे एवरेज लुकिंग बंदे से आज मैं अबव एवरेज लग रहा था। शाहरुख खान तो नहीं, लेकिन ग्रुप का हैंडसम बंदा जरूर लग रहा था। कुछ देर बाद सभी सीनियर्स ने हमें ज्वाइन किया, जिनमें सभ्यता भी थी। रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस में आज तो उसने मेरे दिल पर कहर ही बरपा दिया। स्टॉक में तो स्टॉक तो बहुत दिनों से कर रहा हूं मैं उसे, लेकिन जो आज फील हुआ वो कभी नहीं हुआ। पूरी पार्टी के दौरान मैं उसे छुप छुप कर देखता रहा, और एक पल ऐसा आया कि मेरे दिल के सारे तार झंझना गए। वो पल था जब मैं शांति से एक काउंटर पर बैठकर जूस पी रहा था। तभी अचानक से सभ्यता आकर मेरे पास बैठ गई। ओ गॉड, मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त इतनी तेज थीं कि ये बुलेट ट्रेन भी उसके आगे कुछ नहीं। उसने काउंटर से एक ड्रिंक उठाई और उसकी एक घूंट पीकर उसने मुझसे कहा, कब से स्टॉक कर रहे हो मुझे? 1 मिनट, क्या उसने मुझसे कुछ कहा? अवाक सा मैं अपने इधर उधर गर्दन घुमाने लगा। कहीं वो किसी और से तो नहीं बोल रही? तुमसे ही बात कर रही हूँ, उसने दोबारा कहा। और आखिरकार मैंने पहली बार उसकी नज़रों से नजरें मिलाई। इतने करीब से तो मैंने पहली बार उसे देखा, और देखता ही रह गया। वो मेरी आंखों के सामने एक चुटकी बजाकर बोली, मुझे घूरते ही रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? मेरी तंद्रा टूटी। मैंने उससे अपनी नजरें हटाकर कहा, मैं नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपको स्टॉक नहीं किया। तुम जैसे 10 लड़कों को आए दिन घुमाती हूँ मैं, इसलिए डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी। मैं चुप हो गया, क्योंकि बात तो उसकी सच थी। स्टॉक तो करता हूँ मैं उसे, लेकिन मुंह पे तो नहीं बोल सकता था ना। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
कहकर मैंने अपने हाथ खड़े कर दिया, पर बदले में उसने कुछ ऐसा कहा कि मैं एक पल को हैरान रह गया। लाइक करते हो ना मुझे? उसके इस सवाल पर मैं खामोश रह गया और आगे कोई सफाई देता भी कि तभी वो दोबारा बोली, डांस करोगे मेरे साथ? सुंदर के साथ साथ सस्पिशियस भी थी वो, और हर 2 मिनट में भाव बदल रहे थे उसके। और यहाँ तक कि उसे अब पता था मेरे बारे में। इसके बावजूद उसने मेरे साथ डांस करने का जिक्र किया। आखिर चाहती क्या थी वो? व्योमकेश बख्शी की तरह मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। इतने कभी पढ़ाई में दौड़ाए होते तो आज स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता। बहरहाल मेरे पास इस वक्त कोई जवाब नहीं बचा था, और ना ही उसने मेरा जवाब जानने की कोशिश की। उसने मेरे हाथ पकड़ा और सीधा मुझे डांस फ्लोर पर ले आई। मैं ओम शांति ओम के शाहरुख खान की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा, मानो वो मेरी शांति हो और मैं उसका ओम। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, यही गाना बजने लगा मेरे कानों में, लेकिन डांस फ्लोर पर कोई और बज रहा था। हम दोनों स्टेज पर आए, और भी लोग मौजूद थे वहाँ, लेकिन सबकी नज़रें मुझ पर आ टिकीं, जिसकी वजह खुद सभ्यता थी। हैरान थे वे लोग मुझे उसके साथ देखकर। मेरा क्या जा रहा था, मैं तो बिंदास उसके साथ खड़ा हो गया बिना उसे छुए। इतनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डांस कौन करता है? बाकी सब तो ठीक था, मगर आखिरी के शब्द बोलते वक्त उसने गाली दी। सुनकर जरा हैरान जरूर हुआ, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए किसी ने गाली ना दी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर जब आपके दोस्त बंधुओं और यहाँ तक कि परिवार में भी भैंस की आंख बोलना आम बात हो जाए। और अपनी सभ्यता तो वैसे भी सिर्फ नाम की सभ्य थी। उसने मुझे कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा और खुद ही मेरा हाथ अपनी कमर पर रखवा लिया। उस वक्त मैं उसके इतने करीब पहुंच चुका था कि मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। कुछ पलों तक के लिए मैं उसकी आंखों में देखता रह गया, वो भी अपनी कटीली आँखियों से मेरी नज़रों में झांक रही थी। और इसी के साथ उसने लहराना शुरू किया। कदम से कदम मिलाकर मैं भी डांस करने लगा। उसकी करीबी में मैं पिघलने सा लगा था। पहली बार एक अनछुए एहसास ने मुझे छू लिया। अचानक से ये सब क्या हुआ है? क्यों हुआ है? कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बस उसके करीब होता जा रहा था। जलने वाले हमें देखकर जल रहे थे। मजे की बात ये थी कि मेरी एक्स का खून सूख गया था मुझे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के साथ देखकर। और अब तक तो मैं सभ्यता के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी हो गया था। इसलिए एक्स को जलाने के लिए मैं सभ्यता के साथ कुछ ज़्यादा ही कॉजी होने लगा। बहुत अच्छा लगा उसके साथ का ये पहला एहसास। कुछ देर बाद हमारा डांस खत्म हुआ। फ्लोर से बाहर आकर सभ्यता मुझे ग्राउंड में ले आई। वहाँ भीड़ ना के बराबर थी। ग्राउंड में आते ही उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और मुंह आसमान की तरफ करके एक लंबी सांस ली। मैं असमझ सा उसे देखता रहा। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने एक सवाल कर ही लिया, आप यहाँ क्यों आ गई? उसने धीमे से मेरी तरफ गर्दन घुमाई और छूटते हुए बोली, आप? तेरी चाची लग रही हूँ क्या मैं, जो मुझसे आप करके बात कर रहा है? ऐसा कहकर उसने मेरी इज्जत की। माँ, खैर छोड़ो, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि वो मेरे मुंह से आप सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। सॉरी अगर आपको ओ अगेन सॉरी। आप नहीं, मेरा मतलब तुम। लड़खड़ाते शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी वो मेरे पास आई और मेरी आंखों में घूरते हुए बोली, तू खाने में सॉरी खाता है क्या? मैंने तेरे साथ डांस कर लिया, तू मुझे स्टॉक करता है ये जानते हुए भी तुझसे एक सवाल तक नहीं किया। यहाँ तक कि जूनियर होते हुए भी मैंने अभी तक तेरी रैगिंग नहीं ली। और कितने हिंट चाहिए तुझे? एक बार फिर से उसने मुझे हैरान कर दिया। इस वक्त थ्री इडियट्स के उन बुढ़े अंकल का डायलॉग याद आ रहा था, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? मैं ज्यादा बेवकूफ था या वो ज्यादा उलझी हुई, नहीं जानता, लेकिन अपनी बातों से उसने मुझे कायल ही कर दिया। मुझसे दोस्ती करोगे? उसने कहा, और मुझे उस वक्त यही लगा कि मैं कोई हसीन सपना देख रहा हूँ। मैं कुछ पलों तक खामोश खड़ा रहा। अपनी तीखी आवाज में उसने एक बार फिर मेरी तंद्रा तोड़ी, तो मैं छूटते ही बोला, क्या दोस्त? लेकिन ऐसे कैसे हम दोस्त बन सकते हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैं शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। वो फिर से गर्म हो गई। और वैसे भी 1 साल से तो तू मुझे स्टॉक कर रहा है, उसके बावजूद तुझे जानने की जरूरत है। लेकिन तुम मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहोगी? पता नहीं, कहकर वो खामोश हो गई। हम दोनों खामोश हो गए और एक अजीब सा सन्नाटा हमारे बीच पसर रहा।
पसरा रहा। मैं उसे समझने की कोशिश करता रहा और वो मुझे घूरती रही। अपनी बेवकूफ़ी से मैं इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने फ़ौरन अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स नाउ। मेरे चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी। वो कुछ पल तक हाथ बांधे मुझे घूरती रही और फिर उसने मुझसे अपना हाथ मिला ही लिया। असल में हाथ मिलाया कम था, लेकिन पकड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हाथ मिलाते ही वो मेरा हाथ पकड़ने आगे बढ़ने लगी। आँखों में तेरी अजब सी अदाएँ हैं। एक बार फिर से ये गाना मेरे कानों में बज उठा। वो मेरी शांति, मैं उसका ओम। अरे! मैं भी क्या बात लेकर बैठ गया। कुछ ही पलों में हम लोग काउंटर पर आए। प्रोफेसर्स की नज़रों से बचकर ड्रिंक्स का इंतज़ाम पूरा हुआ था। इस बारे में मुझे पता भी था, लेकिन जब सभ्यता को दारू माँगते देखा तो उसका एक और असभ्य रूप मेरे सामने आया। मेरे देखते ही देखते उसने 4-5 बियर के शॉट्स लगा लिए। नशा उस पर चढ़ने लगा था। वो और पीती, इससे पहले ही मैंने उसका हाथ से शराब छीन ली। ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? लड़की होकर इतनी शराब कौन पीता है? मैं पीती हूँ और तू छोड़ मुझे। ज़्यादा दोस्ती का नशा चढ़ गया है क्या तेरे ऊपर जो मुझे। मैं सभ्यता नंदा को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज़ में नशा साफ साफ झलक रहा था। उधर से जैसे तैसे उठाकर मैं उसे बाहर ले आया। इस वक्त नशे की हालत में कॉलेज स्टाफ अगर उसे देख लेता तो सबकी बैंड बजनी थी। मैंने जैसे तैसे उसे कॉलेज से बाहर निकाला। रात का समय था। उसे अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था, लेकिन कम वक्त उसका ड्राइवर भी नहीं मिला। किस्मत भी फिल्मों की तरह मेरा साथ दे रही थी और ऐसे वक्त में हीरो क्या करता, मैंने भी वही किया। अपनी बाइक उठाई और उसे पीछे बैठा लिया। 45 मिनट के रास्ते में हमें उसके घर पहुंचने के लिए 2 घंटे लग गए और उसकी वजह थी मैडम के नखरे। शराब चढ़ के बोल रही थी उसकी। मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे उसे संभाला। आखिरकार उसका घर आ ही गया। वो बाइक से उतरी। उतरते ही दूसरी ओर भागने लगी। अबे ओ कहाँ जा रही हो? चिल्लाते हुए सुनसान सड़क पर मैं उसके पीछे भागा और अंत में उसे पीछे से पकड़ ही लिया। छोड़ मुझे, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। वो खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश में लग गई। अरे तुम्हें भूतिया बंगले में नहीं ले जा रहा हूँ मेरी माँ। ये तुम्हारा खुद का घर है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे वापस घर की तरफ ले जा रहा था। वो घर के नाम पे नर्क है। जस्ट लीव मी अगस्त। तुम भी महान हो। अरे हमसे पूछो। सपने देखते हैं ऐसे बंगले में रहने के। और एक तुम हो कि अगर तू सपने देखता है तो मर जाके वहां, लेकिन मुझे छोड़। छोड़ दे प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया तो रात के इंसानी भेड़िए तुम्हें नोच खा जाएंगे और हालत तुम्हारी ऐसी है कि कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैंने ये कहा ही था कि तभी उसके बंगले के किसी गार्ड की नज़र हम पर पड़ी। 2 गार्ड फौरन हमारे पास आए। मुझे उन्होंने ऐसे अनदेखा किया जैसे आईफोन के आगे नोकिया 3310। लगता है मैडम आज फिर से शराब पीकर आई हैं। उन्होंने आपस में बात की और सभ्यता को अंदर ले जाने लगे। पीछे से सभ्यता मुझ पर चिल्लाए जा रही थी, तू ही मुझे यहाँ लेकर आया है ना? जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मैं हैरान सा उसे देखता रह गया और वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने ही घर में जाने से वो इतना क्यों चिढ़ रही थी। खैर मैं भी वापस अपने घर की ओर मुड़ गया। रात भर मेरी आंखों से नींद नदारद रही। कभी सभ्यता के साथ बिताए उन अच्छे पलों के बारे में सोचता, तो कभी उसके बंगले के आगे किए गए ड्रामे के बारे में। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंचा, पता चला आज वो आई ही नहीं है। पूरे दिन मेरा दिल नहीं लगा। मुझसे रहा नहीं गया तो शाम के वक्त में उसके घर पर ही आ धमका, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। लगभग एक हफ्ता बीत गया, वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उसके दोस्तों से पता किया तो मालूम पड़ा कि वो आउट आउट ऑफ टाउन है। दिन रात मैं उसी के बारे में ही सोचता रहा और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने उसे देखा। मैं रोज रात उसके घर के पास से गुजरा करता था और आज वो मुझे दिख ही गई और जिस हालत में दिखी उससे तो मेरा दिल ही धड़क उठा। मुस्कुराते हुए मैं वहां से चला गया। अगले दिन वो कॉलेज आई। पूरे 9 दिन बाद मैं उससे मिल रहा था, लेकिन बात करने की हिम्मत मुझमें नहीं हुई। दोपहर के वक्त कैंटीन में जाते हुए किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। मैं एक पल में कॉरिडोर में आ पहुंचा, जहां मेरे बिल्कुल सामने सभ्यता थी। इतने दिनों बाद उसे इतने करीब देख ना जाने मुझे क्या होने लगा था। उसके चेहरे में डूबता चला गया। तभी उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं होश में आया और खुद की नज़रों को संभालते हुए मैंने कहा, मैं नहीं तो। मैंने कब तुम्हें इग्नोर किया? अच्छा, हाँ तो तू मुझे स्टॉक करता है ना? फिर इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो शरारत भरी आवाज़ में बोली।
वैसे एक बात बोलूं? बोल। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। अचानक से मेरी कही गई इस बात को मैं खुद ही नहीं समझ पाया। वो भी मुझे हैरानी से देखने लगी। तभी मैंने आगे कहा, एक लड़की जो कॉलेज में बिल्कुल धाकड़ बन के रहती है, जिसे ना तो दुनिया की कोई चिंता है और ना ही किसी से कोई डर। वही लड़की दो चोटी में अपने रूम के चक्कर लगाते हुए जैन ऑस्टेन की नॉवेल्स पढ़ती है। वो भी इस उसमें इतना डूब कर कि अपने इर्द गिर्द हो रही हलचलों से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और इस सब पर उसका गोल फ्रेम चश्मा तो उसे और भी ज्यादा मासूम बना देता है। लगता ही नहीं कि कॉलेज की असभ्य सभ्यता घर में रातों रात इतनी सभ्य कैसे हो गई। ना जाने इतना सब कुछ मैं कैसे उसे कह गया। वो तो एकटक मुझे देखती ही रह गई। मैं भी लापरवाही से उसकी आंखों में देखता रहा। दरअसल कल रात मैंने इसी रूप में उसे देखा था, जिसका जिक्र आज खुलकर मैंने उसके आगे भी कर दिया, वहां से वहां से चला आया। उस दिन वापस उसे देखकर काफी खुश था मैं, और जिंदगी के आने वाले कुछ दिन और ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि सभ्यता और अगस्त के चर्चे पूरे कॉलेज में चल पड़े थे। काफी लोग तो श्योर थे कि अब वो मेरी बंदी है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दोस्त आए दिन मुझे चिढ़ाते रहते उसके नाम पर, और मैं था कि कभी उन्हें खुलकर मना नहीं किया कि ये सब करने से शायद मैं खुद चाहता था कि वो सब हमारे बीच में यही सोचें। शायद मैं सभ्यता के लिए कुछ बढ़ के सोचने लगा था। शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। अब तक तो मुझे कंफर्म हो गया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता बिल्कुल साफ होने वाला था। एक रोज हम दोनों कॉलेज से बंक मार गए। उसके साथ मैं भी बिगड़ने लगा था। वो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर आई, जहाँ हरे भरे पेड़ के साथ वहाँ एक अजीब सा सुकून था। हम दोनों बैठकर वहाँ की खूबसूरती महसूस करने लगे कि तभी उसने बैग से कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। तुम सिगरेट भी पीती हो? क्यों, तू नहीं पीता? कितने कांड करती हो यार तुम। भगवान ने गलती कर दी तुम्हें लड़की बनाकर, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की। तुम्हारी हरकतें तो हम लड़कों से भी ज्यादा ढीठ हैं। अगर मैं लड़का बन जाती तो तू मुझ पे लाइन कैसे मारता? उसकी इस बात पर मैं खामोश रह गया, और फिर उससे नजरें चुराकर मैंने कहा, मैंने कभी तुम पे लाइन नहीं मारी, समझी? अच्छा, कहकर उसने मेरे कंधों पर अपनी कोहनी टिकाई और मेरे चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुझे फर्स्ट डे से नोटिस कर रही हूँ मैं। और वैसे भी एक लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा उसके बारे में क्या फील करता है। इसलिए मुझसे छुपाने की तू कोई कोशिश ना कर, समझा? उसका इतने करीब आना मेरे दिल को धड़का देता था। उसकी नज़दीकियां हमेशा मुझे कुछ अलग सा एहसास दे जाती थीं। मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर हो चुके थे। तभी अचानक से हंसते हुए वो मुझसे दूर हो गई। शक्ल देख अपनी, कैसे 90s की हीरोइन की तरह मुझे देखने लगा था। बोलते हुए वो हंसती जा रही थी। उसे तो ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन मेरा क्या हाल हुआ था ये तो वो जानती भी नहीं है। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, और उधर वो फिर से सिगरेट की कश भरने लगी। तभी मैंने उसके हाथ से वो सिगरेट छीनकर फेंक दी। वो एकदम झुंझला उठी। ये क्या बदतमीजी है अगस्त? बदतमीजी नहीं है ये, बल्कि तमीज क्या होती है वो तुम्हें बता रहा हूँ। अगस्त, तू मेरा बाप नहीं है जो मुझ पे अपने फैसले थोप रहा है। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। किसी का कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। सिर्फ एक सिगरेट के पीछे वो इतनी नाराज हो जाएगी, मैंने ये सोचा भी नहीं था। मैं चुप रह गया, क्योंकि उसका ये बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ तो फिर मेरा यहाँ बैठने का भी कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हें जो करना है वो करो, कहकर मैं गुस्से से झन्नाते हुए वहां से जाने लगा। शायद उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। पीछे से फौरन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो वो अपने दोनों कान पकड़े खड़ी थी। सॉरी यार, कहते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। मैं तो वैसे भी उससे नाराज नहीं था, मुझे तो बस उसकी एक बात दिल पर लग गई थी। जब वो बोली, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। ऐसे कैसे हक नहीं है? मैं दोस्त से बढ़कर मानता हूँ उसे। तभी उसकी आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा मुंह फट हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ, गाली भी देती हूँ, और तेरी नज़र से देखें तो एक नंबर की बिगड़ी हुई या असभ्य हूँ। मेरी मम्मा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। पूरी जिंदगी माँ के प्यार के लिए तरसती थी। डैड मेरे पास हमेशा से थे, लेकिन मेरे पास होते हुए भी वो कभी मुझे एक बाप का प्यार ना दे पाए। उन्हें लगता था कि मेरी खुशी सिर्फ महंगे खिलौनों, ड्रेसेस और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में ही है। माँ बाप का प्यार पाने की खुशी तो मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाई। अपना खुद का घर मुझे काटने को दौड़ता है, जहाँ ना कोई परिवार है, ना किसी का प्यार, और ना कोई अपना कुछ है।
तो बस अकेलेपन जिसने मुझे अंदर ही अंदर क्या से क्या बना दिया। इतने बड़े घर में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मैं अपनी खुशी ढूंढ सकूं। वहाँ की खामोशियाँ मुझे खोखला कर देती हैं, जिनसे भागने के लिए मैं पूरे दिन घर से बाहर रहती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो रातों को भी। मैं उसके एक एक शब्द से टूटता जा रहा था। शायद सच ही कहा था मैंने उस दिन, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अंदर ही अंदर वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, जिसके दर्द को मैंने खुद महसूस किया उस शाम। जानते हो अगस्त, मैंने तुझसे दोस्ती क्यों की? पूरी कॉलेज में सिर्फ तू एक ऐसा बंदा था जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए फीलिंग्स जरूर देखी, मगर उनमें मुझे पाने की हवस नहीं थी। मैं खुद नहीं जानती कि उस रात मैंने तुझे अपना डांस पार्टनर क्यों बनाया। बस मन किया इसलिए बना लिया, और देख, आज तू मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे अंधेरे पहलू के बारे में भी तुझे बताया, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं। उसकी बातों से मैं सुन्न रह गया। कुछ भी मेरे पास कहने को न बचा कि तभी वो मेरे गले आ लगी। वो पल मेरे लिए ऐसा था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। बस उस शाम एक सुकून था हम दोनों के दिल में। कुछ दिन और फिर हफ्ते फिर महीने ऐसे ही बीत गए। हम दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई थी। इसके बावजूद मैं अब खुश नहीं था, क्योंकि वो अभी तक मुझे सिर्फ दोस्त ही मानती थी और मैं पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुका था। एक रात अचानक से किसी ने उसके रूम की खिड़की को खटखटाया। वो फौरन विंडो के पास आई और उसने देखा कि पाइप के सहारे लटक कर खड़ा हूं मैं। उसने पूरी खिड़की खोली और हैरानी से बोली, अगस्त, तू तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पागल है क्या? अरे यार, बहुत मुश्किल से यहाँ आया हूँ। अगर तूने पहले ही मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तू आया क्यों है? यहीं पे खड़े रह के सारी सुनवाई करती रहेगी तो मेरे हाथ पैर टूटने की जिम्मेदार तू बनेगी। मेरे ये कहते ही उसे समझ आया कि मैं कब से पाइप पे लटका हूँ। ओह सॉरी सॉरी, अंदर आ। कुछ ही पलों में मैं उसके बेडरूम में था। अंदर घुसते ही वो मुझसे बोली, अब बता क्यों आया है यहाँ? मैं चुपचाप अपनी पीठ पर टंगा बैग उतारने लगा। उसमें से मैंने एक बॉक्स निकाला जिस पर सभ्यता का कोई ध्यान नहीं था। उसे तो बस ये जानने की चुल मची थी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कि तभी वो बॉक्स मैंने उसकी आंखों के सामने खोल दिया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे। उस बॉक्स में एक प्यारा सा केक था। उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। आंखों की चमक देखकर ही मैं समझ गया था कि उसे मेरा ये सरप्राइज अच्छा लगा। तब भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था, तू यहाँ मेरे लिए आया है? बहुत मासूमियत से उसने ये सवाल किया। सिर्फ तेरे लिए, मैंने कहा और मुस्कुरा दिया। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। एक बार फिर ये गाना बज पड़ा। एक बार फिर मैं उसके पीछे चल पड़ा। मेरा हाथ पकड़े वो मुझे उस टेरेस पर ले आई और वहां एक झूले पर बैठते हुए मैंने केक हम दोनों के बीच रख दिया। तभी वो बोली, तुझे कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? एक साल तक तुझे स्टॉक कर मैंने यूं ही थोड़े ही न बिता दिया। मैं भी फुल रॉब में बोला। वो हंस दी। तभी मैंने अपनी हैंड वॉच की तरफ देखते हुए कहा, चल बस 1 मिनट बचा है 12 बजने में, जल्दी से कैंडल जलाता हूँ। मैंने कैंडल जलाई और अपने बैग से एक और चीज निकाली, एक फैंसी क्राउन। मैंने उसके सिर पर रख दिया। उसके चेहरे की खुशी देखकर आज मैं बहुत खुश था। 3, 2, 1, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सभ्यता, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने केक काटकर मुझे एक बाइट खिलाई और मैंने उसे, जिसके बाद वो सीधे मेरे गले आ लगी, और उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ ये तो मैं ही जानता हूँ। कुछ देर बाद मुझसे अलग होकर उसने कहा, थैंक यू सो मच अगस्त। अगर अब तक का ये बेस्ट बर्थडे रहा है मेरी लाइफ का। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सो स्पेशल। तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरा बजट बस इतना ही था। अब मैं तुझे महंगे महंगे क्लब में तो नहीं ले जा सकता था, इसलिए यही बेटर लगा। उन महंगे क्लब्स में मुझे वो खुशी कभी ना मिलती जो आज मिली है। कहते वक्त वो थोड़ी सेंटी हो गई। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकलने लगी, जिन्हें मुझसे छिपाने की उसने पूरी कोशिश की। तू रोती भी है? तुझ जैसे कुत्ते रो सकते हैं तो फिर मैं तो फिर भी इंसान हूँ। उसके इस जवाब पर मुझे बहुत हंसी आई। वो अकड़ते हुए बोली। मैं उसके थोड़ा नज़दीक बढ़ा और उसके चेहरे के करीब जाकर मैंने हल्के से उसके आंसू पोंछे। उस एक पल में हम दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गईं। कुछ इस तरह खो गए थे हम एक दूसरे में कि किसी और बात की होश ही खबर नहीं थी। चेहरा अपने आप एक दूसरे के करीब होने लगा और धड़कनें तेज।
समझ नहीं आया कि उस वक्त क्या हुआ। हमारी आंखें पल भर में बंद हो गईं और उस एहसास को मैं आज तक नहीं भुला पाया। मगर तभी वो अचानक से मुझसे दूर हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो खड़ी हो गई और वहां से बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ नीचे चली गई। जाते वक्त उसके आंसुओं को देख में मेरा दिल बैठ गया। एक अजीब सा गिल्ट मेरे मन में आ गया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे इस वक्त पूरी गलती मेरी ही लग रही थी। आखिर ज़रूरत ही क्या थी उसके इतना करीब जाने की। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख पाया क्योंकि मेरे दिल ने ऐसा होने नहीं दिया और कर दी मुझसे गुस्ताखी। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसका सामना करने की। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई और उसके अगले दिन भी नहीं आई। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया उसे देखे बिना। मेरा दिल बेचैन हो उठा। उस पर से उस रात जो हुआ उसका गिल्ट मुझे रातों में सोने नहीं दे रहा था। एक रोज मैं एक बार फिर से उसके घर आ गया, वही खिड़की के रास्ते से, और तभी मेरी आंखों ने जो देखा उससे मैं खुद हैरान हो उठा। एक आदमी था उसके रूम में जो लगभग उस पर चिल्लाया जा रहा था कि तभी उसने सभ्यता पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन तब तक मैं बीच में आ गया और उसका हाथ पकड़कर उल्टे हाथ से उसे ही एक तमाचा जड़ दिया। वो सभ्यता का डैड तो बिल्कुल नहीं था, हम उम्र का आदमी लग रहा था, इसलिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा उस पर हाथ उठाने से पहले। हम दोनों में मारपीट चालू हो गई थी। सभ्यता बीच बचाव में आई लेकिन वो उस आदमी का बचाव ज्यादा कर रही थी। मैं दोबारा उस पर हाथ उठाता कि तभी सभ्यता बीच में आते हुए मुझ पर बेहद जोर से चिल्लाई, अगस्त स्टॉप इट, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मारपीट करने के लिए आया है तू? बदले में मैं भी चिल्ला उठा, पागल तो तू है, अरे ये तुझ पर हाथ उठा रहा था और तू है कि मुझ पे ही चिल्ला रही है। वो जो चाहे मेरे साथ वो कर सकता है, तू कोई नहीं होता उसे रोकने वाला। अच्छा, वो जो चाहे तेरे साथ वो कर सकता है, अरे होता कौन है ये तुझ पर हाथ उठाने वाला? मैंने असीम तेज आवाज में चिल्लाया, लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ही इज माई फियोन्सी, मंगेतर है वो मेरा, समझा तू? एक पल को मुझे यकीन तक नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा। मेरा सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। उस आदमी ने धक्के मार के मुझे बंगले से बाहर निकाल दिया। वो तो मुझे जेल तक करवाना चाहता था, लेकिन सभ्यता ने उसे रोक लिया। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त हो रही किसी भी हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे दिमाग में तो बस उसके कहे वो शब्द ही गूंज रहे थे, जिन्हें सुनकर एक मिनट में मेरी दुनिया ही हिल गई। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए कि लिखे ने लेखे किस्मत ने। अभी तक ओम और शांति की दुहाइयां दे रहा था, लेकिन किस्मत तो साला सच में मेरी ओम जैसी ही निकली। 2 सालों से जिस लड़की के आगे पीछे घूम रहा था, उससे आज तक ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि उसकी किस्मत में कोई मुकेश भी है या नहीं। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे न जब अपना। फिलहाल मेरे दिमाग में यही गाना बज रहा था। पल भर में मेरा दिल टूट गया था। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। शायद वन साइडेड लव दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मैंने कर लिया था। मैं फाइनल ईयर में आने वाला था और सभ्यता हमेशा के लिए इस कॉलेज से जाने वाली थी। लगभग 1 महीने तक ना मैंने उससे मिलने की कोशिश की और ना उसने। गलती उसकी थी क्या जो उसने अपने बारे में मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, या फिर मैं ही दिमाग से पैदल था जो आज तक मैंने उससे कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, लेकिन तब भी बेवफाई वाली फीलिंग आ रही थी। अंदर से लगभग मैं टूट चुका था। ना किसी से बात करना, ना हंसना, ना मुस्कुराना, हर बात पर चिढ़ जाना, जिस वजह से मैंने बेफालतू में ही एक दिन सीनियर से मारपीट कर ली, जिसमें मेरी गलती का वजन ज़्यादा निकला। पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए प्रोफेसर ने वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन घर वालों को ज़रूर पता चल गया था इस बारे में, इसलिए माँ पापा से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। शायद सही समय पर मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ज़िंदगी प्यार से नहीं बल्कि करियर ज़रूरी है। मैं सभ्यता से नाराज़ था या खुद से, ये नहीं जानता, लेकिन एक रात मैं फूट फूट कर रो रहा था। उस रात मेरा सारा दर्द बाहर निकल आया। बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों के साथ मेरा उसके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था उसे भुलाने की, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो याद आती थी। उसके साथ बिताए हर अच्छे बुरे पल याद आने लगे। इसके बावजूद मैंने पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटने दिया, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एक एवरेज स्टूडेंट से मैं इस बार टॉपर की लिस्ट में आ गया था। सेकेंड ईयर के सेमेस्टर यादगार रहे, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर था सभ्यता का इस कॉलेज में, और आज आखिरी बार शायद मैं उससे मिलने वाला था। आज फेयरवेल था, उसका कॉलेज में आखिरी दिन। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन चला गया, पता नहीं क्यों। इस बार सभी के लिए ब्लैक थीम था। मैंने भी ब्लैक कलर का ब्लेजर और ट्राउजर डाल लिया। कुछ देर बाद मेरी सभ्यता पर नजर गई और फिर उससे नजरें हटाना मुमकिन सा
नामुमकिन सा हो गया। ब्लैक कलर की साड़ी में उफ क्या कमाल लग रही थी वो। इससे पहले मेरा दिल मुझसे दोबारा गुस्ताखी करा था, मैंने खुद को संभाल लिया और पूरी कोशिश की उसे इग्नोर करने की, लेकिन नहीं कर पाया। इस बार मैं सबके साथ काफ़ी घुल-मिल रहा था तो वो शांत बैठी थी। ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर मैंने उससे कहा, "क्या हम डांस कर सकते हैं?" उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाता रहा, मानो हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आँखों से ही इशारा करके उसे अपना हाथ देने को कहा। वो झेंपते हुए अपना हाथ रखने लगी और उसका हाथ थामते ही मैं उसे डांस फ्लोर पर ले आया। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर वो हैरान हो गई। मैंने कस के उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके साथ गाने की धुन पर लहराने लगा। बिना भीड़ की परवाह किए हमने बेहद पैशनेट डांस किया। गाना खत्म हुआ, हम बाहर आए। मैं पूरी कोशिश कर रहा था अपनी दोस्ती को बचाने की। आज शॉर्ट्स नहीं लगाएगी तू? मैंने कहा। वो बस एक नज़र में मेरी तरफ घूरी और फिर मेरी पूरी बात को अनसुना करके कहा, नशेड़ी नहीं हूँ मैं, जब मन होता है तभी पीती हूँ। अच्छा, तो आज मन क्यों नहीं है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए, कॉलेज में लास्ट डे है, इसके बाद मज़े ही मज़े ज़िंदगी में। अपनी मंगेतर से शादी करके अपना घर बसा, बच्चे पैदा कर, वो अगर मारें भी तो भी चुपचाप टिपिकल भारतीय नारियों की तरह उसका टॉर्चर सहती रहना। वाह, क्या कमाल की एडवेंचरस लाइफ होने वाली है तेरी। मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा उसे टॉन्ट मारने का। तेरी इतनी ही जल रही है तो पहले क्यों नहीं बताया कि तू मुझसे प्यार करता है? वो अचानक से बोली। मैं खामोश जरूर रह गया मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। तू तो अंतर्यामी थी, सब जानती थी मेरे बारे में। फिर कभी ये नहीं जान पाई कि मैं तुझसे प्यार करता था या नहीं? पसंद करने में और प्यार करने में फ़र्क होता है अगस्त। अच्छा, तो मैं बस प्यार करना जान पाया था। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, मुझे आज पता चला। कभी कभी कुछ बातें कह देनी चाहिए अगस्त, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। उसकी इस बात पर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने जोर से उसकी बाजू पकड़ ली और उसके करीब जाकर दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं बोल देता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो तू क्या छोड़ देती अपने उस सो कॉल्ड मंगेतर को? मेरी आंखों में गुस्सा उसने साफ देख लिया था। वो चुप्पी साथे रह गई। झटक कर मैंने उसकी हाथ छोड़ा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा सभ्यता। नहीं पता मैं तुझे भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा, लेकिन तुझसे अब कोई रिश्ता रख के मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकता। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे और आवाज़ भी भारी हो गई थी। तू मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद रहेगी। इसके बावजूद मुझे उस खूबसूरती की कोई खुशी नहीं, क्योंकि तू तू सिर्फ याद रहेगी। हम दोनों की पलकें भीग गईं, दोनों की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जवां पर एक शब्द नहीं। मुझसे अब वहाँ एक पल के लिए भी खड़ा नहीं हुआ गया। मैं अपने टूटे दिल के साथ वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, मगर तभी पीछे से उसने मेरा हाथ थाम लिया और सीधे मेरे गले आ लगी। वो फुफक कर रो पड़ी, जिसके साथ उसने मेरे कानों में धीमे से कुछ कहा और हम अलग हो गए। वो आखिरी दिन था जब मैं सभ्यता नंदा से मिला। 6 साल बाद। आज उस रात को 6 साल बीत गए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर हूँ। अच्छा खासा पैसा है हमारे पास और रेंज रोवर भी। सभ्यता भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसकी शादी हो गई है और एक बेटा भी है। उसका बहुत प्यारा है, बिल्कुल उसी की तरह जिसका नाम अयांश मेहरा है। वो आखिरी दिन था जब मैं सभ्यता नंदा से मिला, क्योंकि अब वो सभ्यता मेहरा बन चुकी थी, अगस्त मेहरा की पत्नी। क्या आपको याद था कि मेरा पूरा नाम क्या है? नहीं था ना? उस रात जब वो मेरे गले आ लगी थी तब उसने मेरे कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। अपने उस सो कॉल्ड मंगेतर को उसी रात छोड़ दिया था मैंने। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे डैड की मर्जी से हो रही थी, और मैंने कभी मना करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तब तक अगस्त नाम का बंदा नहीं आया था। उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था सिवाय किसी समझौते के, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी से कोई समझौता नहीं करना चाहती हूँ अगस्त, बिकॉज आई लव यू कहकर वो मेरे गले से लग गई। अलग हुई। हम दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, विल यू मैरी मी? और लाजमी है मेरा जवाब हाँ था, जिसके बाद हमने एक दूसरे को गले लगा लिया।